श्रोताओं नमस्कार। देश भर में अब कोरोना से ठीक होने वालों की दर 52.46% हो गई है। 1,80,000 से ज्यादा लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। कोरोना जांच सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर लगातार सरकारी और निजी दोनों तरह की प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान कर रहा है। अब तक देश भर में 248 निजी और 659 सरकारी सहित 907 प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। कोरोना संक्रमण के देश पर प्रभाव, इससे निपटने की तैयारियों और भविष्य की स्थितियों तथा इस बीमारी के खात्मे सहित विभिन्न मुद्दों पर आईसीएमआर के महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गव ने आकाशवाणी को विस्तार से जानकारी दी। इस साक्षात्कार का प्रसारण अंग्रेजी में समाचार सेवा प्रभाग नई दिल्ली से किया गया था। श्रोताओं की सुविधा के लिए पेश है इस साक्षात्कार का हिंदी रूपांतरण। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इस वैश्विक महामारी के भारत पर प्रभाव को लेकर आपका क्या आकलन है? जी बिल्कुल, इस समय हमारे पास 907 लैब तैयार हैं। हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती इस महामारी को जांच, आइसोलेशन और नियंत्रण की प्रक्रिया के जरिए नियंत्रित करने की है। यही इस बीमारी से निपटने का मूल सिद्धांत है और इसी का हम अनुसरण कर रहे हैं। भारत में हमने अब तक 60 लाख से अधिक परीक्षण किए हैं और परीक्षणों की संख्या के आधार पर हम इस समय दुनिया में चौथे स्थान पर हैं। संक्रमित होने वाले कई लोग अब ठीक हो गए हैं। भारत में कोरोना के कारण मृत्यु दर अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। लॉकडाउन इस बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने में बहुत प्रभावी साबित हुआ है। लॉकडाउन के दौरान हमने कोरोना से लड़ने के लिए परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना के साथ ही अस्पतालों के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, ऑक्सीजन की उपलब्धता के साथ साथ संबंधित जो लोग हैं उनको प्रशिक्षित करने और बीमारी के खिलाफ अपनी तैयारी को और मजबूत करने जैसे काम किए हैं। ये भी जानना चाहेंगे कि पूरी तैयारी के बाद भी हर दिन हजारों मामले सामने आ रहे हैं। क्या ये स्थितियां आपको चिंता में नहीं डालती? जी निश्चित रूप से, संक्रमण की स्थिति वास्तव में चिंताजनक है। हालांकि अन्य देशों की तुलना में हम देखें तो भारत में मृत्यु दर कम है, जो संतोष की बात है। हमारे देश में संक्रमण की गति धीमी हो गई है और लोग स्वस्थ हो रहे हैं। इससे हमें इस वायरस के खिलाफ खुद को तैयार करने का समय मिल रहा है। ये बताइए कि एलिसा परीक्षण कितना प्रभावी है और ये आरटी-पीसीआर टेस्ट से कितना अलग है? देखिए, सबसे पहले मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि एलिसा परीक्षण लाइव संक्रमण की जांच के लिए नहीं है, बल्कि इसका उपयोग सर्वेक्षण उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। यह सर्वेक्षण समुदाय में फैली बीमारी के बारे में पता लगाने या लगभग 15 दिन पहले बीमारी का प्रचलन क्या था, इन जैसी बातों को जानने के लिए किया जा रहा है। एलिसा परीक्षण से उन एंटीबॉडीज का पता चलता है जो कोरोना से लड़ने के दौरान किसी व्यक्ति के शरीर में पैदा होते हैं। यह रोग किसी को संक्रमित करता है तो एलिसा उन लोगों की पहचान करने में मददगार साबित होता है जो संक्रमित हो गए थे लेकिन अब ठीक हो गए हैं। उन मामलों में जहां परीक्षण पॉजिटिव आता है तो हम पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कह सकते हैं कि वह व्यक्ति संक्रमित था और उसके फिर से संक्रमित होने की संभावना अब नहीं है। ये बताइएगा कि क्या ये मान लेना सही है कि संक्रमण और अधिक गंभीर होने वाला है और संक्रमण को कब तक नियंत्रित किया जा सकता है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि यह महामारी पूरी दुनिया में फैल चुकी है। कई देश इस पर नियंत्रण नहीं कर पाए हैं। कुछ देशों में यह बीमारी पिछले 4 से 5 महीनों से है। भारत में 30 जनवरी को पहला मामला दर्ज किया गया था। मार्च, अप्रैल और मई महीने में लगातार मामले सामने आ रहे थे। अब तक हमने इसके प्रसार को रोकने की पूरी कोशिश की है और उम्मीद है कि भविष्य में भी हम ऐसा कर पाएंगे। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति है। इस दवा पर आईसीएमआर और विश्व स्वास्थ्य संगठन की अलग अलग राय क्यों है? देखिए, चूंकि यह एक एंटीवायरल दवा है, आईसीएमआर केवल निवारक के लिए इस दवा के उपयोग की सलाह देता है। दूसरी बात यह है कि हम इस दवा का उपयोग 50 वर्षों से करते आ रहे हैं। तीसरा, इसमें एंटीवायरल गुण होते हैं। यह प्रोफिलैक्सिस के लिए प्रभावी साबित हो सकती है। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि हम रविवार को इस दवा की 800 मिलीग्राम खुराक लेते हैं तो उसके बाद अगले रविवार को 400 मिलीलीटर खुराक ली जा सकती है। जब हम इस दवा को इतनी मात्रा में और इस तरीके से लेते हैं तो हमें कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखता है।
इसका उपयोग पिछले कई वर्षों के दौरान मलेरिया के इलाज के लिए किया जाता रहा है। हालांकि WHO ने अपने परीक्षणों में बड़ी मात्रा वाली खुराक का उपयोग किया था। उन्होंने परीक्षणों को कुछ समय के लिए रोक दिया, लेकिन अब इसे फिर से शुरू कर दिया गया है। ये बताइएगा कि देश को कब तक इस वायरस से लड़ना होगा? इस लड़ाई में हमारी जीत की क्या संभावना देखते हैं आप? देखिए, इस लड़ाई में दुनिया को जीतना ही होगा और हमारे देश को भी यह लड़ाई जीतनी ही है। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि हम इस लड़ाई को कब जीतेंगे। इसे नियंत्रित करने में कुछ महीने लग सकते हैं। यह लड़ाई तब तक खिंच सकती है जब तक इसका टीका या प्रभावी एंटीवायरल दवा विकसित नहीं की जाती। जब तक हम दोनों मोर्चों में से किसी एक पर सफलता हासिल नहीं करेंगे, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि देश इस लड़ाई को अच्छी तरह से लड़ रहा है और आगे भी इसी तरह से लड़ता रहेगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि भारत में कोरोना वायरस अन्य देशों के वायरस से अलग है, तो क्या यह बदलाव संभव है? देखिए, आपको याद होगा कि हम अपने कुछ छात्रों को इटली से वापस लाए थे जी। हम कुछ तीर्थयात्रियों को भी ईरान से वापस लाए थे, कुछ चीन से आए थे। तो ये तीनों वायरस हमारे यहाँ उपलब्ध थे। जब हमने तीनों की जांच की तो 99.99% समानता देखी गई। तीनों एक ही हैं। इसलिए मेरा मानना है कि यह कहना गलत है कि भारत में आया जो वायरस है वो अलग है। ये बताइएगा कि कोरोना को रोकने के लिए हमारे मुख्य हथियार क्या हैं? देखिए, कोरोना को रोकने के लिए सबसे प्रमुख हथियार हमेशा फेस मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग जिसे हम शारीरिक दूरी भी कहते हैं, या 2 गज की दूरी का पालन करना, और जो लक्षण वाले व्यक्ति हैं, जिनमें लक्षण दिख रहे हैं, सिम्टम्स दिख रहे हैं, ऐसे लोगों का परीक्षण करना है। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम बुजुर्गों, 10 साल से कम आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का खास ध्यान रखें, क्योंकि उन्हें इस बीमारी के संक्रमण से सबसे ज्यादा खतरा है। यदि इन श्रेणियों के लोग संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं तो उनके लिए गंभीर स्थिति हो सकती है। कोरोना की रोकथाम में ICMR की क्या भूमिका है? कृपया विस्तार से बताइएगा हमें। देखिए, कोरोना की रोकथाम में ICMR ने प्रमुख भूमिका निभाई है। जनवरी में हमारी एक लैब थी। हमने धीरे धीरे इसे बढ़ाकर अब पूरे देश में 907 लैब स्थापित कर ली हैं। 60 लाख से अधिक लोगों का परीक्षण किया जा चुका है। अब जो हमारी क्षमता है वह एक दिन में 3,00,000 टेस्ट तक पहुंच गई है। हमें सभी संस्थानों, निजी प्रयोगशालाओं आदि से समर्थन भी मिल रहा है। इसके अलावा प्लाज्मा थेरेपी, टीके और दवाओं आदि पर शोध चल रहा है। हम ICMR में अपने स्तर पर दवाओं को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हमने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन पर आंकड़े जारी किए हैं। हमने वायरस को विखंडित करके वैक्सीन पर काम भी शुरू कर दिया है। ICMR एक ऐसा संगठन है जिसका मुख्य काम अनुसंधान है और हम आगे भी अपना काम करते रहेंगे। हमने देखा कि देश में अब तक 5 चरणों में तालाबंदी हुई है, तो ये कितना प्रभावी रहा? जी बिल्कुल, इस लॉकडाउन से देश को काफी फायदा हुआ है। इस समय का उपयोग पूरे देश के साथ ही राज्य स्तर और जिला स्तर पर प्रयोगशालाओं के निर्माण और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए किया गया। भारत सरकार के सहयोग से कई स्थानों पर परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई। सभी जिलों में अस्पतालों की तैयारी सुनिश्चित की गई। लोग अधिक जागरूक हुए हैं। हमने अस्पतालों में बेड, प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टरों, नर्सों, ऑक्सीजन, दवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित की है। ICMR देश में उत्पादित संसाधनों की जांच के बाद उन्हें कोरोना के खिलाफ इस्तेमाल करने की मंजूरी भी दे रहा है। देश में सैकड़ों उद्योग अब PPE और मास्क का उत्पादन कर रहे हैं और अब देश में ऐसी वस्तुओं की कमी नहीं है। लॉकडाउन ने हमें यह सब विकसित करने का समय दिया। आखिरी में ये सवाल कि देश में अब लॉकडाउन खुल गया है, तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं? देखिए, देश अब धीरे धीरे क्रमवार तरीके से अनलॉक हो रहा है। अब यह भी महसूस किया जा रहा है कि लॉकडाउन ने सभी लोगों के सोचने के तरीके, यानी जिसे हम माइंडसेट कहते हैं, उसे बदला है। लोग अब अपनी सुरक्षा को लेकर ज्यादा सचेत हो गए हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद।